गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 27 नवंबर और हम इस वीडियो में 27 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और ना भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम चलते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दी है। तो क्विक रीजन देख लेते हैं। ओडिशा ने इलेक्ट्रॉनिक नीति कब जारी की है? तो 23 नवंबर को की है। और वेल्सपन वन ने 2500 करोड़ रुपए के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु। और किस राज्य द्वारा 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया गया? तो असम के द्वारा। और नासा ने कौन सी अंतरिक्ष यान लॉन्च की है? तो वो की है डार्ट अंतरिक्ष यान है, वो लॉन्च की है। और बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, मैगडेनेला एंडरसन है, वो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और श्रम मंत्रालय ने नई मजदूर सूचकांक श्रृंखला जारी की है। और इजराइल के द्वारा है वो अपने संबंधों को सही करने के लिए मोरक्को के साथ है वो समझौता किया गया है। और भारत के खगोलविदों ने है 5 अरब दूर ब्लैक होल खोजा है। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो आईआईटी दिल्ली करेगा। कैबिनेट ने कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो 5वां चरण स्टार्ट होगा 2022 तक चलेगा, 1 दिसंबर से, याद रखना। और बीओबी ने फाइनेंस एंड सॉल्यूशन के लिए वन कार्ड के साथ समझौता किया है। और 23-24 नवंबर को हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। और टाटा स्टील ने 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। ये 9वें सिख गुरु थे। अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा पनडुब्बी आईएनएस वेला कहाँ प्रारंभ की गई है? तो पनडुब्बी आईएनएस वेला है वो मुंबई में जारी की गई है। कहाँ? मुंबई में है वो जारी की गई है। आईएनएस वेला है वो चौथी पनडुब्बी है। इसके बारे में अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था थोड़े दिन पहले। और ये 1973 से स्टार्ट है और इसका ये 37वां चरण है जिसका आयोजन किया गया है। और कब हुआ है? 25 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है? 25 नवंबर को हुआ है। कौन सा हवाई अड्डा 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा? तो कौन सा हवाई अड्डा बन जाएगा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वो 2030 तक है पूर्णतः वो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? तो यहाँ के सीईओ कौन है? तो विदेह कुमार ने ये घोषणा की है कि 2030 तक ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काई रूट के द्वारा किस देश के पहले निजी क्रियोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है? तो स्काई रूट के द्वारा है वो भारत के पहले क्रियोजेनिक रॉकेट इंजन का है वो परीक्षण किया गया है। सतीश धवन के बिल्कुल सामने किया गया है। और ये 3D तकनीक में है स्काई रूट का ये इंजन है जो। और 25 नवंबर को ये परीक्षण किया गया है। कब किया गया? 25 नवंबर को किया गया है। किस देश के द्वारा बैलिस्टिक्स मिसाइल शाहीन A1A का सफल परीक्षण किया गया है? तो 1A का सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है सफल परीक्षण। तो ये भी अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा है। चलो देखो खुद तो वो वैसे ऋण में डूबा हुआ है, इस पर इतना कर्जा दे रखा है चाइना ने, तो कि अगर आज भी पाकिस्तान को नीलाम किया जाए ना तो वो कर्जा नहीं उतरेगा। तो इसका परीक्षण है वो मार्च 2021 में भी किया था एक बार। कब किया था? मार्च 2021 में भी किया था। और अब परीक्षण किया गया 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो आप इंपॉर्टेंट डे वाले जितने भी नवंबर में इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन आए आप उनको सीक्वेंस में याद रखना और इनको एक साथ ही लिखे रखना। तो इसका सही आंसर है वो 26 नवंबर है। कब है? 26 नवंबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती पर यह मनाया है। अभी 100वीं जयंती है और इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है क्योंकि ये अमूल की स्थापना की थी, जिन्हें भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसे?
वर्गीज कुरियन जी को कहते हैं, और ये पहली बार 2014 में मनाना स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन है वो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा है वो किया गया है, और ये 3 दिवसीय प्रयोग है, 3 दिनों तक चलेगा। और ये इसकी थीम क्या है? तो इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, ये इसकी मेन उद्देश्य है, इसकी थीम बोल सकते हैं। और अश्विनी वैष्णव जी ने किया है, जो हमारे आईटी व रेल मंत्री भी है। आईएएफ को फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान कब मिला है? तो मिराज 2000 है इसका पूरा नाम। लड़ाकू विमान कब मिला है? तो ये 25 नवंबर को मिला है, फ्रांस के द्वारा दिया गया है। लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को आईएएफ के द्वारा, आईएएफ का मतलब है भारतीय वायुसेना, 25 नवंबर को मिला है और फ्रांस के द्वारा दिया गया है। अब टोटल 51 मिराज है वो अपनी भारतीय वायुसेना के पास हो गए हैं, जो लड़ाकू विमान है। इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो इंटरपोल कार्यकारी पैनल एसोसिएशन प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। किसे चुना गया? प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। तो इसी इंटरनेट कार्यकारी पैनल में होता क्या है? तो आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, इनके बारे में है वो पूरी निगरानी की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रवीण सिन्हा ने इसे प्रतिनिधि चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंचर कैपिटलिस्टिक्स द्वारा स्वास्थ्य तकनीक निवेश के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भारत का कैपिटल लिस्ट में, कैपिटल वेंचर कैपिटल लिस्ट में चौथा स्थान है। इससे पहले अमेरिका है, बाद में चीन है, बाद में ब्रिटेन है, और फिर अपने भारत का नाम आता है, मतलब चौथे स्थान पर आता है। कौन से राज्य पूंजीगत व्यय चार्ट में सबसे आगे है? तो पूंजीगत व्यय चार्ट में कौन से राज्य सबसे आगे हैं? तो इसमें तेलंगाना भी है, केरल भी है, ये दोनों राज्य हैं पूंजीगत व्यय चार्ट में पहले स्थान पर है। मतलब ये इन दोनों की होड़ लगी हुई है। वैसे तो टोटल 29 राज्यों की है, लेकिन ये टॉप में है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों। और अगर व्यय के मामले में पूछा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी चार्ट है, और व्यय के मामले में यूपी और महाराष्ट्र भी है। ये भी काफ़ी है, वो खर्च करते हैं। तो केरल आया है, तेलंगाना आया है, और यूपी आया है, महाराष्ट्र आया है। तो अपन इनके बारे में जानते हैं कि यूपी के गवर्नर कौन है। सीएम तो आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और तेलंगाना के तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है, ये यहाँ के गवर्नर है। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। और उद्धव ठाकरे सीएम है, आप सबको पता है। और तेलंगाना के सीएम तो के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और केरल के तो पिनरई विजयन है। ये आप याद रखना, गवर्नर और सीएम का नाम मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस व राष्ट्रीय कानून दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। राष्ट्रीय कानून दिवस ये 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान कह सकते हैं कि लागू हुआ था। हालांकि पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें केवल नागरिकता वाले जो आर्टिकल हैं वो ही लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। और संविधान के जनक किसे माने जाते हैं? तो संविधान के जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माने जाते हैं। तो आप ये याद रखना। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस देश का पहला उपकरण विकसित हुआ है? तो किस देश का पहला उपकरण है वो विकसित हुआ है? तो ये अपने भारत देश का है, वो पहला उपकरण विकसित हुआ है। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए है वो अपने भारत का पहला है वो उपकरण है, वो विकसित हुआ है। किसका? अपने भारत का पहला। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आज 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। काफ़ी ऐसे जीडी में भारत से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कन्फर्म आ रहा है, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करना।
किसे टाइम्स मैगजीन्स इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? तो DC सिंघानिया को नवाजा गया है। किसे? DC सिंघानिया को है वो नवाजा गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड DC सिंघानिया को। ये DC सिंघानिया कंपनी के संस्थापक है और वैसे पेशे से ये वकील है। हाल ही में किस IT कंपनी ने 700 मेगा हर्ट्ज का 5G परीक्षण किया है? तो 5G परीक्षण कितने हर्ट्ज का? 700 मेगा हर्ट्ज का। वो एयरटेल व नोकिया ने किया है। किसने? एयरटेल व नोकिया के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है ए व ब दोनों। किसके द्वारा किया गया? ए व ब दोनों, यानी एयरटेल व नोकिया के द्वारा 700 हर्ट्ज का 5G परीक्षण है वो किया गया है। ये कोलकाता के बाहरी क्षेत्र है, वहाँ पर किया गया है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी के द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कब रखी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला है वो 25 नवंबर को रखी गई है। कब रखी गई है? 25 नवंबर के रखी गई है, नोएडा में रखी गई है। नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, और यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो उसी चक्कर में सब कुछ हो रहा है। और ये लगभग 1300 हेक्टेयर में फैला है, और ये यूपी राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में पहले स्थान पर आ गया है, क्योंकि ये पहला राज्य है जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और यूपी आप सबको पता है कैपिटल लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, जो मैंने बता ही दिया। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और अभी रोपवे का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, वो यूपी में ही किया गया है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। गुंजी उत्सव का 2 साल के बाद में 22 नवंबर को प्रारंभ हुआ है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रोजाना की तरह जरूर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और कमेंट भी जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।